अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, तुम कहते हो कि तुम ही इस सृष्टि के आधार हो। तुम सभी प्राणी, सभी कर्म, सभी वस्तुएं तुम्हारे अधीन हैं। पर मैं ये कैसे जानूं? कई बार मैंने देखा, लोग केवल बाहरी रूपों में विश्वास करते हैं। वे ईश्वर को केवल नामों और लक्षणों में खोजते हैं। तो कैसे मैं तुम्हें जानूं? कहां से शुरू करूं? और कैसे पहुंचूं उस सत्य तक जो तुम स्वयं कह रहे हो? सुनो हे माधव, मैं चाहता हूं तुम्हारा मार्ग समझना। क्या मैं ज्ञान के द्वारा तुम्हें पा सकता हूं? क्या मैं भक्ति में स्थिर रह सकता हूं? या दोनों का संयोजन करना चाहिए? इस प्रश्न में अर्जुन का मन उलझन और उत्सुकता से भरा है। ये वही उलझन है जो हम सभी के भीतर कभी न कभी होती है। कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, मैं ही सब कुछ हूं। सृष्टि का आधार, प्राणियों की आत्मा और संसार की शक्ति। पर अधिकांश लोग इसे नहीं समझते। वे बाहरी रूपों, घटनाओं और कर्मों में उलझ जाते हैं। ज्ञान और विज्ञान में फर्क ये है, ज्ञान वो है जो जानता है कि सब कुछ मुझ में निहित है। विज्ञान वो है जो अनुभव करता है कि सभी प्राणी, सभी कर्म, सभी चीजें मुझ में स्थित है। जब ये अनुभव स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति मुझसे जुड़ता है। जो मुझे जानता है और प्रेम पूर्वक मुझ में स्थिर होता है, उसका मन संतुलित रहता है। वो संसार की उलझनों में फंसता नहीं। वो जानता है कि सुख दुख, जीत हार सब एक स्थिर धारा का हिस्सा हैं। भक्ति उस प्रेम को कहते हैं जो ज्ञान और अनुभव से उपजती है। जो व्यक्ति मुझ में श्रद्धा और प्रेम से स्थिर होता है, वो मेरे समीप आता है। सच्चा योगी वही है जो ज्ञान, विज्ञान और भक्ति का अनुभव करता है। याद रखो अर्जुन, जो मुझसे जुड़ता है, मैं उसे मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता हूं। वो मन, आत्मा और संसार में संतुलन पा लेता है। अब अर्जुन शांत होता है। मन की उलझन समाप्त होती है। हम भी अपने जीवन में जब जानते हैं कि ईश्वर सब में है, जब अनुभव करते हैं कि हमारे कर्म और हमारे जीवन की धारा उसी से जुड़ी है, तब हम संतुलित और मुक्त हो जाते हैं। सत्य ये है कि कोई भी हमारे बाहर नहीं है, सब कुछ भीतर है। जो इस सच्चाई को अनुभव करता है, वो स्वयं में स्थिर है। वो संसार और आत्मा के बीच सामंजस्य पा लेता है। श्वास के साथ जागो, मन की हलचल को महसूस करो, फिर धीरे से उसे स्वयं की ओर लौटाओ। याद रखो, जब ज्ञान, विज्ञान और भक्ति एक साथ स्थिर हो जाते हैं, तब व्यक्ति सच्चा योगी, सच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त बन जाता है।